तो आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट सीरीज आपका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टॉपिक का नाम है अशोक। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त जिनका नाम था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथलेर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंस को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और तीसरा शिलालेख आपका, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। आपका चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वां शिलालेख आपका क्या है, इसमें धर्म की व्यवस्था की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को
अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। और तीसरा, दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। यह स्तंभ लेख कहाँ ले गया गया? दिल्ली में, किसके द्वारा? फिरोज शाह। और चौथा देखते हैं रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा, लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में है। और छठवा, लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक की 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुन्ना या कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं आपको क्या है। मौर्य और प्रांत, मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ आपका तक्षशिला राजधानी था। अवंती राष्ट्र उज्जैन राजधानी था। कलिंग तोसली राजधानी था। और दक्षिणापथ आपका स्वर्णगिरी आपका राजधानी था। प्रासी पूर्वी प्रांत यानी कि पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है, चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रांत के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्री कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। अर्थशास्त्र का आपका अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, दौवारी का राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदी के अंतःपुरा का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्राश्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदिष्ट्रे कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष और व्यवहारिक आपका प्रमुख न्यायाधीश हो गया। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, और दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अगला मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था।
1/10 भाग क्या किया जाता था, वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंद को पैदल सेना से 3 गुना अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति का कहलाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य समिति और कार्य, प्रथम युद्धयोग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशीय की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण और षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामत्त सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। आपका सैन्य समिति एवं उनके कार्य देखते हैं। समिति और कार्य, प्रथम आपका जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिक की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोही की सेना की देखरेख और पंचम गज सेना की देखरेख यानी कि हाथी के, और षष्ठम आपका रथ सेना की देखरेख। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मेगास्थनीज ने भारत समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश का नींव डाली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्राह्मण समाज। अगर इससे पहले वाला आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।